नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों के बारे में जानकारी दी है। तो आइए आपको बताते हैं इन 5 राज्यों में होने वाले मतदान की तारीखों के बारे में। साथ ही ये भी बताते हैं कि इस बार किस पार्टी के सामने कौन सी चुनौती है। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए वोटिंग 17 नवंबर को शुरू होगी और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। पिछली बार विधानसभा चुनाव के परिणाम त्रिशंकु थे। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने सपा, बसपा और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार भी बना ली, लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस में टूट हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई, वहीं भाजपा ने सरकार बना ली और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। मतलब 5 साल में मध्य प्रदेश ने 2 सरकारें देख ली। इस बार के चुनाव में भी ये देखना खास होगा कि कांग्रेस और भाजपा में से किसी एक को बहुमत मिलता है या फिर त्रिशंकु वाली स्थिति ही बनेगी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की एक चुनावी रैली में कहा कि उम्मीदवार कोई भी हो, बस कमल के निशान पर वोट करना है। अब कमल और कमलनाथ की लड़ाई में किसकी जीत होगी, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। राजस्थान की 200 सीटों की बात करें तो उसके लिए वोटिंग 23 नवंबर को शुरू होगी और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। राजस्थान विधानसभा में हर बार सत्ताधारी दल का चुनाव हार जाने का ही रिवाज है। 2018 के चुनाव में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनवाई। रिवाज के लिहाज से भाजपा ने उम्मीदें पाल रखी हैं। तो अशोक गहलोत सरकार को भरोसा है कि उनके 5 साल के काम के आधार पर जनता इस बार रिवाज जरूर बदलेगी। वैसे गहलोत सरकार ने जातीय गणना की घोषणा जैसे नए दांव भी चल दिए हैं। बहरहाल चुनावों की घोषणा के साथ यहाँ आचार संहिता लग गई है। छत्तीसगढ़ की 100 सीटों के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। कांग्रेस के भूपेश बघेल सीएम हैं। कांग्रेस से पहले यहाँ 15 सालों तक भाजपा का कब्जा था, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार कांग्रेस के सामने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करने की चुनौती है। वहीं भाजपा भी अपने पुराने गढ़ पर जीत हासिल करने के लिए पूरा दम लगा रही है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव होगा। मतदान 30 नवंबर को, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। 2014 में तेलंगाना राज्य बनने के बाद से अब तक यहाँ एक ही मुख्यमंत्री का शासन है। वो है बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना में अब तक कुल 2 बार ही विधानसभा चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार सीएम के चंद्रशेखर राव ही बने हैं। इस बार के चंद्रशेखर राव के पास हैट्रिक लगाने का मौका है। ये देखना खास होगा कि के चंद्रशेखर राव हैट्रिक लगा पाते हैं या तेलंगाना का कोई नया मुख्यमंत्री ही मिलेगा। मिजोरम की 40 सीटों के लिए वोटिंग 7 नवंबर को शुरू होगी और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। अलग राज्य बनने के बाद मिजोरम में अब तक 8 चुनाव हुए हैं। पहला चुनाव 1987 में हुआ था, जिसे मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने जीता था। इसके बाद 1989 और 1993 में हुए दोनों चुनाव कांग्रेस ने जीते, लेकिन 1998 और 2003 के चुनाव MNF ने जीते। 2013 में हुए 7वें चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन 2018 के चुनाव में एक बार फिर MNF के हाथ बाजी रही। अब 2023 के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। अब तक हुए चुनावों में 4 बार MNF को जीत मिली है, जबकि 4 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में MNF को 26 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 5, जोरम पीपुल्स मूवमेंट को 8 और भाजपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।